दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको आज अपने भक्ति सागर चैनल पे सोमवार का दिन है तो इसीलिए एक कन्या और माँ काली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपकी ये कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में गौरी नाम की एक लड़की माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना। यह नियम वह कई सालों से निभा रही थी। गौरी की शादी हुई तो भी उसने वह नियम नहीं तोड़ा। गौरी की शादी को 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपने सास माँ से कहा, माँ जी आप हमें इजाज़त दें तो मैं कल से रोजाना माँ काली के मंदिर जाऊंगी। मोहल्ले बिरादरी के लोगों के सामने यूं नई बहू का सासू ने बोला कि आपका यूं बाहर जाना ठीक नहीं है। मोहल्ले के लोग नई नई बातें बनाएंगे। अब वह घर पर ही रोजाना नियम से जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करने लगी। हे काली मैया, मेरे परिवार पर आपने कृपा बनाए रखना। मैं यहाँ ससुराल में आपके मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरी रक्षा करना। माँ उधर जैसे ही सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, सारा नशा ही उतर जाएगा। एक बोतल घर ले जाता, घर जाकर आराम से पीऊंगा। सुनील शराब के नशे में घर पहुंचता है। वह शराब पीने लगता है। गौरी उसे और शराब पीने के लिए अपने पति को मना करती है। मैं रोजाना पीता हूँ और मैं पीना नहीं छोड़ सकता। अब मेरा दिमाग मत खा, सिर खड़ी होकर जा यहाँ से। काली के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी का मन भी था कि इस पूजा में शामिल हो, इसीलिए अपने सास से फिर पूछी कर काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। पति नशे के धुत में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती तो बहुत गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतना गुस्से में आ रहे हो, मुझे से बोल। उसकी माँ ने कहा, तुम क्यों इतने गुस्से में आ रहे हो, वो मुझसे बोल कर ही गई है। यह मंदिर और पूजा के बहाने ना जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। पति बोला, मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल कर ही रहूँगा। गौरी को घर लेकर आता हूँ। इधर उसका पति गुस्से से उसे लेने के लिए जाता है। गुस्से नशे में बाइक चला रहा था। अचानक वो सामने से आकर कार को नहीं देख पाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा उसके पति की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुँचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप कौन हैं? हे मानो, अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा बदल गए हो, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसीलिए तुम अब यहीं यमपुरी में रहोगे। एक आत्मा बनकर, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। तभी वहाँ माँ काली आती हैं। प्रणाम देवी माँ, आप और यमपुरी में मेरी भक्त गौरी आज मेरे मंदिर में अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा से ही बहुत पूजा और सेवा की है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उसके ऊपर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद बनाया हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, जो सुहागिन स्त्रियाँ मेरी पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनके सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। पर लगता है पति ने ऐसी कोई गलती की है जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ गया। परंतु सुनील ने अपनी ही गलती से अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा है। मुझसे बड़ी भूल हुई है। देवी मैया, मुझे वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से ही भूखी प्यासी मंदिर में मेरी पूजा अर्चना कर रही, इसीलिए मैं अपने भक्त के सुहाग को पुनः जीवन दान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस निर्णय से आप भी सहमत होंगे। हे देवी माँ, आप तो शक्तिशाली हैं। पति, तुम अपनी पत्नी के कारण ही पुनः जीवन प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, जिसका सारा श्रेय तुम्हारी पत्नी गौरी को है। वो देखो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वह दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और माँ काली को याद करके तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। गौरी,
पति से लिपट लिपट कर माँ काली को याद कर कर रो रही थी। पति की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा माँ काली और यमराज जी को धन्यवाद कहकर अपने शरीर में वापस लौट आती है। पति की आंखें खुलती है तो वह सब कुछ भूल चुका था जो कुछ देर पहले यमपुरी में हुआ था। उसके अंदर नया बदलाव था। अपने पति को पुनः जीवित देखकर गौरी को खुशी की ठिकाना नहीं थी। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी ना जाने आज माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ और माँ के साथ माँ काली के मंदिर में जाऊँ और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करूँ। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। गौरी हे माँ काली, आपकी सदा की जय हो। आप मेरी झोली खुशियों से भर दी। माँ पति और माँ गौरी के साथ मंदिर जाता है। माँ काली के दर्शन करता है। उस दिन से गौरी की जिंदगी में माँ काली की कृपा से ढेरों सारी खुशियाँ आ जाती हैं। सुंदर नगर में एक हरीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में एक हाथी पाल रखा था कि वे निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी को आत्मा को यमलोक ले गए। बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर खुश हैं गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्य कर्म किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम्हें क्या मांगते हो? वह कहा, मुझे वापस पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूँ। यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार ना रहे। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यही तो परेशानी है यमराज जी कि मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते। आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे कैसी जानकारी नहीं? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उन्हें बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा? यह तो मृतलोक है, यहाँ तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। हाथी की बातें सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बातें जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित है यहाँ बुलाता हूँ। ये तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ पहले तुम थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्पी लगी, इसीलिए वे जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूत को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। यम की आज्ञा को मानकर 4 यमदूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वीलोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने बड़ी परेशानी यह थी कि जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसीलिए यमदूत उनके सोने का इंतजार करने लगे। जब वह सो गया तो चारों दूतों ने पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब वह यमदूत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? भाई, हम यमदूत हैं और तुम्हें यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की क्या जरूरत है? इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसीलिए यमराज ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। अब वह खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान के तरकीब निकालने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे।
वह बचने का उपाय सोचता रहा। तभी उसकी नज़र अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वह यमलोक पहुंच गया और देखा यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। यह देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशाल ताकतवर जानवर हो, इससे डर रहे हो? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल जी को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल जी कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो तुम कौन हो। यह लीजिए, आप यह पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यमराज जी को वह कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी ने कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। यमराज जी, आज से यमलोक पर आपका शासन समाप्त हुआ। मैं यहाँ आ जाऊं, मैं जैसा कहूँगा हर किसी को ऐसा ही करना होगा। अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। अगर अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृतलोक स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिसकी किसी की भी मृत्यु होती वह सीधा स्वर्गलोक को आता, भले ही वह कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन नरलाल को मन ही मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। सभी लोगों की सजा माफ कर दी। उसके चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वीलोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब मैं मर चुका हूँ। बताइए तो यह क्या माजरा है? आप यमलोक राजा कैसे बन गए? राज की बात है। मालिक, मुझे इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताने में आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वह सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। यह बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को यह बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यम लोक में कौन आ गया जिस कारण यह सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंचे और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यम जी, यदि आप बाहर बैठे हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? हे नारायण, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। और इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उस पर साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं यह देखिए, मेरे इंसान को यमलोक में नियुक्ति कर दिया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह भगवान विष्णु जो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को यमलोक में बुलाया है। यम जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यम जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराने लगे। यमराज जी, आप अभी भी समझ पाए, उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वह ऐसा न करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की बात सुनकर यमराज जी के ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर
हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है, हे प्रभु मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ। तब वह मुझे खुश करने में लग गया। मैं समझ गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसीलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वीलोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आज़ादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देना और हरिलाल के दिमाग में भी यमलोक की सारी बातें निकाल देना और फिर वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो यमराज की जय, बोलो गजराज महाराज की जय।